नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा नोबल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की सुपर 20 सीरीज, जिसमें हम हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमारा जो टॉपिक वाइज सिलसिला जो है ये एग्जाम तक चलता रहेगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हरियाणा जीके के इस पहले क्वेश्चन से। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आना चाहिए इसका 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का ये क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं हम अपने हरियाणा की। हरियाणा जो है वो पूर्वी पंजाब से अलग करके 17वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। कितने नंबर का राज्य बना था? 17वां राज्य हमारा बनाया गया। ये जो हरियाणा राज्य बना था ना, ये जो है 18वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन की बात करें तो 18वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। क्षेत्रफल को लेकर देखो, जैसे कि वर्ग किलोमीटर में पूछेगा तो 44,212 वर्ग किलोमीटर आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। वैसे ये 17,070 मील स्क्वायर, अगर मील स्क्वायर में आपके सामने आता है तो आंसर क्या आएगा? 17,070 मील स्क्वायर आप इसका आंसर करेंगे। और इसके अलावा अगर मिलियन हेक्टेयर में आपसे पूछा जाए तो 4.42 मिलियन हेक्टेयर इसका आंसर हो सकता है। 4.42 मिलियन हेक्टेयर। अब क्षेत्रफल को लेकर देखो, क्षेत्रफल को लेकर हरियाणा का स्थान आप लोगों से पूछा जाए, हरियाणा के स्थान की बात की जाए तो दो तरीके से आप इसका स्थान निकाल सकते हो। दो तरीके कैसे? एक स्थान पूछेगा आपसे भारत में स्थान कितने नंबर का है, और एक स्थान पूछेगा आपका राज्य में स्थान कितने नंबर का है। अब भारत और राज्य में क्या डिफरेंस है? देखो, जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस क्षेत्रफल को कुल 36 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है। इन 36 भौगोलिक इकाइयों में से आपके राज्य की बात की जाए तो राज्य की संख्या जो है वो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश जिसे यूटी कहा जाता है इनकी संख्या 8 है। तो भारत में स्थान जब भी पूछेगा तो आपको 36 में से इसका आंसर करना होगा। तो 36 में स्थान आता है इसका 21वां। और जब राज्यों की बात की जाएगी यानी कि 28 में हरियाणा का कितने नंबर का स्थान रहेगा, तो हरियाणा का जो स्थान 28 में से रहेगा तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 20वां आ जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने था तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? भारत के किस क्षेत्र में स्थित का मतलब किस डायरेक्शन में स्थित है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा डायरेक्शन दी गई है। अब भारत की बात करें, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि रफली सा हम भारत का मैप बनाए तो भारत कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इस भारत में अपना जो हरियाणा है वो लगभग यहां से प्रदेश है अपना हरियाणा प्रदेश। अब डायरेक्शन निकालते हैं तो भारत के बिल्कुल बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कहीं पर भी उत्तर जो दिशा होती है वो ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ आपकी दक्षिण दिशा होगी। साइड में बात की जाएगी, साइड में आपकी पूर्व दिशा है और इस साइड में आपकी पश्चिम दिशा है। तो हरियाणा देखने पर आपको नजर आ रहा होगा, हरियाणा उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है। तो हरियाणा की डायरेक्शन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी? तो उत्तर पश्चिम, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब ये डायरेक्शन देखिए हमने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डायरेक्शन पूछ ली जाए पृथ्वी पर हरियाणा कहां पर है, तो पृथ्वी पर हरियाणा की जब भी बात की जाएगी, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस तरीके की हमारी पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी के दो भाग कर दिए जाए तो दो भाग, ये रेखा होती है 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। जो ऊपरी भाग है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग होता है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा कहां पे है? भारत में। आपको पता होगा एक रेखा यहां से गुजरती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में है। जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में है इसको बोला जाता है कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को दो बराबर के भागों में बांटने का काम करती है। अब भारत को दो बराबर भागों में बांटा तो इसका मतलब हरियाणा अपना लगभग यहां से है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हरियाणा गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार के रूप में देखा जाए तो किस गोलार्ध में है हरियाणा? हरियाणा की स्थिति हम पृथ्वी पर बता रहे हैं, तो अक्षांश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हरियाणा जो है अपना
उत्तरी अक्षांश आप लोग इसका आंसर कर देंगे। कौन सा अक्षांश आंसर आएगा इसका? उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर हम पृथ्वी को दो बराबर भाग कुछ इस तरीके से करें, तो इस तरीके से जब दो बराबर भागों में इसको बांटा जाएगा तो आप लोगों को देख रहा होगा कि जो हमारा हरियाणा या भारत की बात करें, इस साइड पृथ्वी के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा जो है वो पूर्वी है और एक टुकड़ा जो है वो पश्चिमी है। तो देशांतरीय आधार पर देखा जाए तो अपना हरियाणा जो है वो किस गोलार्ध में नजर आ रहा है आपको? पूर्वी गोलार्ध में। तो हरियाणा का जो देशांतरीय विस्तार आप लोग देख सकते हो, देशांतर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपना जो हरियाणा है देशांतर में किस अक्षांश के अंदर होगा? तो आंसर कर देंगे पूर्वी अक्षांश या पूर्वी गोलार्ध। आप यहाँ पे आंसर करोगे, बल्कि अक्षांश नहीं, देशांतरी है ये पूर्वी, और गोलार्ध, गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाएगा। और यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश की बजाय आप लोग क्या लिखेंगे? उत्तरी गोलार्ध आप लोग आंसर करेंगे इसका भाई। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा की जो स्थिति है वो किस डायरेक्शन में है? भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर पश्चिम दिशा में, और पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध या फिर पूर्वी गोलार्ध आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने है हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। लैंडलॉक्ड क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जिसको कोई भी बाह्य बाउंड्री टच न करती, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कोई सी भी बाउंड्री हो सकती है। अब जैसे हरियाणा है, भारत के अंदर हरियाणा ऐसी जगह पर स्थित है जिसके साथ किसी अन्य देश की सीमा जो है वो नहीं लगती। तो इसका विस्तार क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश ये था। कौन सा विस्तार पूछा है? अक्षांशीय विस्तार। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते आप पहुंच जाओगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते आप पहुंच जाओगे 90 डिग्री साउथ में। तो अपना जो हरियाणा है, मान लो अपना हरियाणा यहां पर है, तो एक अक्षांश रेखा आई होगी जो हरियाणा को नीचे से टच करके गई, और एक अक्षांश रेखा आई होगी जो हरियाणा को ऊपर से टच करके गई। तो इसी विस्तार की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है। तो हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो मेन पॉइंट यहां पर इसी के ऊपर है। यहां पर आपको हो सकता है कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो ये जो संख्या का मान है ना, संख्यात्मक मान बराबर रखा गया, लेकिन सारा खेल यहां पर इन दिशाओं के ऊपर था। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि हरियाणा जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो सीधी सी बात, अक्षांश रेखाएं भी तो किस गोलार्ध की होगी? उत्तरी गोलार्ध की होगी। तो यहां पर दोनों जगह पर नॉर्थ नॉर्थ होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा जैसा कि इसमें दिया गया है। 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरीय विस्तार की। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार आप लोगों से पूछ रखा है। अब विस्तार किस तरीके से होता है? विस्तार की अगर हम बात करें, जैसे कि ये हरियाणा का मैप है और इस हरियाणा के मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई एक रेखा आएगी जो हरियाणा को यहां से टच करके जाएगी, फिर कोई एक रेखा आएगी जो हरियाणा को यहां से टच करके जाएगी, उसके बाद कोई एक रेखा आई जो हरियाणा को यहां से टच करके गई, और कोई एक रेखा आई जो हरियाणा को यहां से टच करके गई। तो इसी को कहते हैं विस्तार। इसी को क्या कहा जाता है? विस्तार। जब आप हॉरिजॉन्टल मोड में ऊपर बढ़ते हो तो ये जो विस्तार है आपका, ये दोनों ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये है आपकी अक्षांश रेखाएं। और जब आप इस तरीके से वर्टिकल मोड में बढ़ते हो तो ये दोनों विस्तार जो है आपके, ये देशांतरीय विस्तार है। ये कौन सा देशांतरीय है? ये देशांतरीय विस्तार है। कौन सी रेखा है ये? देशांतरीय विस्तार जो यहां पर नजर आ रहा है। तो इसी के बारे में पूछा गया। अब ये देशांतर रेखाएं हैं किस तरीके से? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी है, यहां से 0 डिग्री देशांतर है, तो यहां से बढ़ते हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते ये देशांतरीय विस्तार बढ़ता है। ये ईस्ट की तरफ है तो ये ईस्ट है,
ये वेस्ट की तरफ है तो ये वेस्ट है, और इस तरीके से ये देशांतरीय विस्तार है। और जब बीचों बीच में 0 डिग्री आया था तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, और नीचे की तरफ बढ़ते हुए आप साउथ की तरफ बढ़ रहे थे। तो देशांतरीय विस्तार हरियाणा अपना या भारत की बात करें तो कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, तो यानी कि इस देशांतर में है। ये कौन सा गोलार्ध था देशांतर के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो पूर्वी गोलार्ध आप लोग इसको आंसर करेंगे। तो इसका जो विस्तार है वो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर इसके लिए होगा भाई। कहां से? 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। एक पॉइंट और क्लियर करता हूं मैं, जैसे कि यहां पर मिनट दिया गया है, मिनट का मतलब क्या होता है? यहां पर 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो यानी कि यहां पर डिग्री कंप्लीट न करके डिग्री का कुछ अंश लिया गया है, यानी कि 77 डिग्री कंप्लीट है और 78वें डिग्री की 36 मिनट यहां पर काउंट की गई है। तो इस तरीके से आपका जो विस्तार है यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का जो स्थान है वो पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कितने नंबर का राज्य है। राज्य के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी, राज्यों में स्थान पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे 20वां, लेकिन भारत में स्थान पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है 21वां। क्यों करना है 21वां? क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख, ये लद्दाख क्षेत्रफल में ज्यादा है किससे? हरियाणा से। क्षेत्रफल में ज्यादा है किससे? हरियाणा से। भारत का कितने नंबर का ये राज्य है? भारत में राज्यों में ये बात कर रहा है तो राज्यों में इसका जो स्थान है वो कितना हो जाएगा? 20वां स्थान हो जाएगा भाई। कितने नंबर का स्थान हो जाएगा? 20वां। लेकिन अगर यहां पर राज्य शब्द न देता, आपसे क्वेश्चन पूछता कि हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में स्थान कितने नंबर का है, राज्यों की बात न करता, तब आपका आंसर 21वां हो सकता था यहां पर। और जैसे मैंने बताया क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है, या फिर 17,070 मील स्क्वायर हरियाणा का क्षेत्रफल है, या फिर 4.42 मिलियन हेक्टेयर हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल को लेकर भी बहुत सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि क्षेत्रफल, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग हरियाणा के क्षेत्रफल के बराबर है। तो विश्व में उस देश का नाम है डेनमार्क देश, यानी कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो डेनमार्क देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। और इस डेनमार्क देश का जो क्षेत्रफल है वो आपसे पूछ लिया जाए तो 42,933 वर्ग किलोमीटर इस डेनमार्क देश का क्षेत्रफल आप लोग आंसर कर देंगे। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा का क्षेत्रफल है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बढ़ा? आपको पता है कि हरियाणा का जब गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, तो इसको अलग किया गया था। एक राज्य है जिसका नाम है पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब से जब इसको अलग किया गया तो सीधी सी बात है पंजाब का कुछ न कुछ क्षेत्रफल आया होगा। तो गठन के समय के पंजाब का, गठन के समय के पंजाब का, गठन के समय के पंजाब का 35.18% क्षेत्रफल अपने हरियाणा के हिस्से में आया था। 35.18%। अब मैं गठन के समय का पंजाब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पंजाब जो है ना, पंजाब के 3 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े। एक टुकड़ा हुआ 1966 में। 1966 में जब टुकड़ा हुआ तो हरियाणा और पंजाब बने भाई। एक टुकड़ा किया गया 1971 में, जब पंजाब से ही अलग करके एक राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए मैंने गठन के समय का पंजाब का, क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हिमाचल प्रदेश आपका राज्य नहीं था। पॉइंट क्लियर है भाई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20वां। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरावली पहाड़ियां हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। अरावली श्रृंखला की बात कर रहा है। देखो जो अरावली श्रृंखला है वो हरियाणा के बिल्कुल दक्षिण भाग में स्थित है, तो राइट आंसर आ जाएगा साउथ डायरेक्शन।
अब अरावली श्रृंखला की बात करें, देखो जो अपना हरियाणा प्रदेश है ना, हरियाणा प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से या भौगोलिक इकाई के रूप में 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप आंसर करेंगे इसका 8 भागों में इसका जो विभाजन है वो किया गया। जैसे ये ऊपर की तरफ जो अक्षेत्र है, इस अक्षेत्र को बोला जाता है शिवालिक अक्षेत्र। इस अक्षेत्र का नाम क्या रखा गया है? शिवालिक अक्षेत्र। जैसे ही इसके नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एक 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, इस अक्षेत्र को बोला जाता है गिरिपाद मैदान। क्या बोला जाता है इसको? गिरिपाद मैदान बोला जाता है। इसके नीचे आप बढ़ोगे तो बाढ़ के मैदान नजर आएंगे, सिरसा क्षेत्र में चले जाओगे तो अनकाई दलदल नजर आएगी, इस साइड आ जाओगे तो आप बालू के टिब्बे युक्त मैदान आएंगे, लहरदार मैदान यहाँ पे आएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन था अरावली पहाड़ियां, तो अरावली पहाड़ियों का विस्तार जो है वो गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक अरावली श्रृंखला का जो विस्तार है वो आपको नजर आता है। तो ये इस नीचे की तरफ ऐसे जो श्रृंखला है इसी को बोला जाता है अरावली श्रृंखला। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस श्रृंखला का विस्तार हरियाणा के किस डायरेक्शन में है, तो आंसर कर देंगे दक्षिण दिशा में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 पड़ोसी राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा का एक ऐसा जिला आप लोगों से पूछा जा रहा है जिसके 2 पड़ोसी राज्य है और इसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी जिसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उस जिले का जो नाम है आप आंसर करेंगे पंचकुला। पंचकुला किन 2 राज्यों के साथ? तो पंचकुला की बात की जाए तो एक तो पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है और एक हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी आपका पंचकुला के साथ सीमा साझा करने का काम करता है। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद अंबाला की बात की जाए, पंचकुला से नीचे जो नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन में आप आओगे तो एक जिला नजर आएगा अंबाला। हरियाणा गठन के समय बनाए गए जिलों में से एक जिला आपका अंबाला है भाई। सोनीपत के साथ एक तो यूपी की बाउंड्री टच होती है और इसके साथ साथ दिल्ली की बाउंड्री टच होती है। अंबाला की बात की जाए, अंबाला के साथ आपका पंजाब टच करता है, पंजाब का पटियाला और एक मोहाली जिला। और इसके साथ साथ नीचे की तरफ चलोगे तो यमुनानगर। यमुनानगर आपसे क्वेश्चन पूछा जैसा किसने दिया, 2 पड़ोसी राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो सिर्फ 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, तब आप आंसर कर सकते थे यमुनानगर, क्योंकि यह पंजाब, पंजाब के साथ साथ यूपी और यूपी के साथ साथ हिमाचल, सॉरी पंजाब, यमुनानगर की बात की जाए तो आपका एक तो आएगा इसमें हिमाचल प्रदेश, एक आएगा उत्तराखंड और एक आएगा इसमें यूपी। ये 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री जो है यमुनानगर टच करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें भाई। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से हरियाणा के किस भाग का निर्माण होता है? कौन सी नदी के द्वारा? नदियों के द्वारा, कोई नाम नहीं दिया गया, नदियों के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया शिवालिक का क्षेत्र है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र से जब नदी निकलेगी तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर इत्यादि को अपने साथ लेकर चलेगी। लेकिन जैसे ही वो मैदानी भाग में प्रवेश करेंगे तो वहां पर ढलान के कारण ये कंकड़ पत्थर नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन जैसे ही मैदानी भाग में इसने प्रवेश किया तो ये कंकड़ पत्थर वहीं पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। मान लो एक ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से किसी भी नदी का उद्गम हुआ, ये नदी निकली, अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर साथ में लेकर चली। लेकिन जैसे ही मैदानी भाग में इस नदी ने प्रवेश किया तो जो ये कंकड़ पत्थर थे ये यहीं पर जमना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि समतल मैदान में इनके ऊपर फोर्स कम लगेगा जिसकी वजह से ये वहीं पर रुक जाएंगे। और इस प्रकार से ये कंकड़ पत्थर जब यहीं पर जमा हो जाते हैं तो ये 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, ये लगभग 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है ये, जो शिवालिक अक्षेत्र के तुरंत नीचे साउथ की तरफ इस मैदानी भाग का निर्माण करती है। और इस अक्षेत्र को हम गिरिपाद मैदान के नाम से जानते हैं। गिरी का मतलब पहाड़, पाद का मतलब यहाँ पर पैर, यानी कि पहाड़ों के पैरों में निर्मित जो मैदान है इसी को बोला जाता है गिरिपाद मैदान। तो कौन सा क्षेत्र है ये? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से जो निर्माण होता है, गिरिपाद मैदानों का निर्माण यहाँ पर होता है। और इन मैदानों को स्थानीय भाषा में घर व कंधी इत्यादि नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरावली श्रृंखला का विस्तार हरियाणा के कुल कितने परसेंट क्षेत्रफल पर नजर आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो अरावली श्रृंखला हमने पढ़ी थी हरियाणा के साउथ डायरेक्शन में स्थित है, तो इस अरावली श्रृंखला का जो विस्तार है पूछ रहा है कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के
कितने परसेंट क्षेत्रफल पर नजर आता है? तो हम बात करते हैं अरावली श्रृंखला जो है वो हरियाणा के 3.09% क्षेत्रफल पर हमें नजर आती है। तो बाकी का भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया। 1.34 ये भारत के क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का परसेंटेज है भाई, ये हरियाणा का परसेंटेज है। ये आपको पता चल गया कि हरियाणा में अरावली का विस्तार इतना है, कितना है? 3.09% अरावली विस्तार। हरियाणा में अरावली का विस्तार जो है वो कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है? तो 3.09% क्षेत्रफल पर है। ये 57% क्या है? 57% एनसीआर क्षेत्र है भाई। हरियाणा का 57% क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र में आता था। कब? जब एनसीआर बनाए गए थे। आपको पता होगा हरियाणा के कुल 14 जिले इसमें और भारत के कुल 24 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। इन 24 जिलों में से राजस्थान के आपके कितने जिले थे? 2 जिले थे। हरियाणा के कितने जिले थे? 14 जिले थे। और शेष बच गए 8 जिले जो थे वो कहां के थे भाई? यूपी के थे। और इस हरियाणा के 14 जिलों में हरियाणा का जो 57% क्षेत्रफल है वो एनसीआर में आता था। 1.67% क्या है ये 1.67% है हरियाणा में शिवालिक रेंज का विस्तार। हरियाणा में शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार, हरियाणा में शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है वो कितना है? 1.67% क्षेत्रफल पर हरियाणा में शिवालिक श्रृंखला नजर आती है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग किस नाम से जाना जाता है? सबसे कम ऊंचाई वाला जो भूभाग है, देखो जैसा कि मैंने बताया हरियाणा का जो भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है वो 8 भागों में किया गया। कितने भागों में? 8 भागों में। और हरियाणा का जो मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग जो कि 93.76% क्षेत्रफल पर हमें नजर आता है। इस मैदानी भाग की औसतम ऊंचाई आप लोगों से पूछी जाए, औसत ऊंचाई आप लोगों से पूछी जाए, इस मैदानी भाग की जो औसत ऊंचाई हमें नजर आती है वो 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर या फिर 700 से 900 फीट नजर आती है भाई। कितनी है? 700 से 900 फीट इस हरियाणा के मैदानी भाग की औसतम ऊंचाई है। अब बात आती है कि औसतम ऊंचाई नापी कहां से जाती है? तो इसके लिए भारत का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र नापने के लिए भारत का जो समुद्र तल निर्धारित किया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का समुद्र तल कहां से निर्धारित किया गया है? भारत का समुद्र तल कहां से निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा चेन्नई से। एक जगह फिक्स की गई है जहां से पूरी की पूरी ऊंचाई का जो नाप है वो भारत के अंदर लिया जाता है। तो हरियाणा की जो औसतम ऊंचाई है इस समुद्र तल से 200 से 300 मीटर या फिर 700 से 900 फीट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कर देंगे अनकाई दलदल। अनकाई दलदल जो क्षेत्र है ये हरियाणा के सिरसा क्षेत्र में नजर आता है भाई। हरियाणा के सिरसा क्षेत्र में ये नजर आता है। और इस अनकाई दलदल की जो ऊंचाई है वो एवरेज ऊंचाई से भी बिल्कुल कम है, यानी कि 200 मीटर से भी कम ऊंचाई क्षेत्र है। नाम है इसका अनकाई दलदल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अब जलोढ़ मिट्टी, यमुना नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जिस मैदानी भाग का निर्माण होता है उसी को हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। अब ये जलोढ़ मैदान जो है, इस जलोढ़ मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मैदान का जो वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में किया गया है? तो 2 भाग इसके बनाए गए हैं। इस जलोढ़ मैदान के 2 भाग यहाँ पर बनाए गए हैं। इन 2 भागों की बात की जाए तो पहला जो भाग है उस भाग का नाम है नवीनतम जलोढ़, नवीनतम जलोढ़। और जो दूसरा भाग है उसका नाम है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान भाई, मिट्टी से निर्मित मैदान, निर्मित मैदान। अब देखो ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कैसी है? नवीनतम जलोढ़ मिट्टी उस क्षेत्र में मिलेगी जहां पर नदी हमेशा बहती होगी, यानी कि यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा, यमुना नदी के
आसपास का जो अक्षेत्र है, इस अक्षेत्र को कहा जाता है नवीनतम जलोढ़, जहां पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। और इस नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान को एक नाम दिया जाता है खादर अक्षेत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर कर देंगे उसको खादर अक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहां पर यानी कि बाढ़ वगैरह आने की वजह से मिट्टी वहां तक पहुंची, बाद में वो मिट्टी सूखी और वहीं पर जमा हो गई, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बांगर अक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से इसको जाना जाता है? बांगर अक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है हरियाणा का ठेठ बांगर अक्षेत्र किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठेठ बांगर अक्षेत्र हरियाणा के किस अक्षेत्र को बोला जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या आया? जैसा कि यहां पर क्वेश्चन था, इसका आंसर पुराने जलोढ़ से निर्मित, पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर कर देंगे बांगर अक्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनक डाडम रिवासा पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? खनक पहाड़ी है, डाडम पहाड़ी है, रिवासा पहाड़ी है, ये हरियाणा के किस अक्षेत्र में, किस जिले में ये पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी पहाड़ियों के नाम लिखे गए हैं, ये खनक है, डाडम है, रिवासा पहाड़ियां हैं, ये सारी की सारी अरावली श्रृंखला की पहाड़ी। तो पहली बात तो ये किस श्रृंखला की पहाड़ी है, तो आपका आंसर आना चाहिए ये अरावली श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। अरावली श्रृंखला की पहाड़ियां, ये अरावली श्रृंखला की ये पहाड़ियां। उसके बाद ये जो पहाड़ियां हैं, देखो अरावली श्रृंखला का जो विस्तार है वो हरियाणा के भिवानी, भिवानी के बाद चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो विस्तार है, गुरुग्राम मेवात वाला क्षेत्र आ गया, यहां पर इस अरावली श्रृंखला का विस्तार हमें देखने को मिलता है। और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 3.09% क्षेत्रफल पर ये विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो जो ये पहाड़ियां लिखी गई है, खनक पहाड़ी है, डाडम पहाड़ी है, रिवासा पहाड़ियां हैं, इनका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो किस जिले में देखने को मिलता है, तो आंसर करेंगे भिवानी जिले में ये पहाड़ियां स्थित है। इसके अलावा रेवाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर एक टांकरी पहाड़ी है। टांकरी पहाड़ी किस क्षेत्र में नजर आती है? आंसर करेंगे रेवाड़ी जिले में। महेंद्रगढ़ जिले की दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी, जिसको ढोसी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? ढोसी की पहाड़ी। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई शुरू होती है वो कुलताजपुर गांव से, इसकी ऊंचाई जो है वो शुरू होती है। किस गांव से? कुलताजपुर गांव से इस ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो शुरू होती है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो पहाड़ी है ढोसी की पहाड़ी, एक क्वेश्चन का और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ये किस ऋषि का तपस्थल रहा है? ये कौन से ऋषि का तपस्थल रहा? कौन सी पहाड़ी? तो आंसर है यानी कि ढोसी की पहाड़ी। आपको इसका आंसर जो बताना है वो कमेंट बॉक्स में करके बताना है। पंचकूला की बात की जाए, पंचकूला के अंदर हरियाणा प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है यहां पर देखने को मिलती है, जिसका नाम है करो। करो चोटी जो है वो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है 1467 मीटर ऊंची ये चोटी है, लेकिन एचएसएससी के अनुसार 1514 मीटर इसको माना गया है। भाई ये किसके अनुसार है? एचएसएससी ने इसको 1514 मीटर ऊंची माना है, लेकिन रियलिटी में जो इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है वो 1467 मीटर देखने को मिलता है। तो ये पंचकूला की और किस रेंज के अंतर्गत? शिवालिक अक्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये शिवालिक अक्षेत्र में ये चोटी है जिसका नाम है करो चोटी। करो चोटी की जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो 1467 मीटर रियलिटी में है, लेकिन एचएसएससी ने इसका जो आंसर माना है वो 1514 मीटर माना है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? खनक डाडम रिवासा पहाड़ियां हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान के जिले में नहीं पाई जाती। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है वो हरियाणा के कौन से जिले में नहीं है? तो आपका राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवालिक श्रृंखला जो है वो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, और उत्तरी क्षेत्र के जो जिले हैं
पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में इस शिवालिक रेंज का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में तो है, तो कौन से में नहीं है ये पूछा गया, तो राइट आंसर क्या कर देंगे, सिरसा अक्षेत्र में ये नहीं है। देखो शिवालिक श्रृंखला जो है ना, हिमालय की 3 चोटियां हैं, 3 श्रृंखलाएं हैं हिमालय की। तो जो सबसे नीचे वाली श्रृंखला है, जो सबसे नवीनतम हिमालय है, उसी नवीनतम हिमालय को शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब नवीनतम हिमालय है तो आपको पता होगा कि जो मिट्टी है इसकी वो नई मिट्टी है, और नई मिट्टी में मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय की कौन सी श्रृंखला में मृदा अपरदन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, शिवालिक श्रृंखला में भाई। और शिवालिक श्रृंखला का जो विस्तार है वो हरियाणा के 3 जिलों में है। शिवालिक रेंज की बात करें, शिवालिक श्रृंखला की बात करें, तो शिवालिक श्रृंखला हरियाणा के हरियाणा के 3 जिलों में देखने को मिलती है। कौन कौन से है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा शिवालिक रेंज का जो विस्तार है हरियाणा के अंदर, इसकी आकृति किसके जैसी है, तो आप आंसर करेंगे इसकी धनुष जैसी आकृति हमें नजर आती है। धनुष या फिर चाप जैसी आकृति हमें इसकी नजर आती है। धनुष जैसी या चाप जैसी आकृति शिवालिक श्रृंखला की अपने हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे ज्यादा मृदा अपरदन, विशेषता क्या है इसकी, इसमें सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है भाई। हिमालय की 3 श्रृंखलाओं में से सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस श्रृंखला में होता है, तो आंसर करना है शिवालिक श्रृंखला में। सबसे नवीनतम श्रृंखला कौन सी है, तो नवीनतम श्रृंखला में भी आप लोग आंसर क्या कर दोगे, नवीनतम श्रृंखला में भी आप आंसर क्या कर दोगे, शिवालिक श्रृंखला है। और इसी शिवालिक श्रृंखला में हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है भाई, तो आंसर करेंगे हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जो है मोरनी पहाड़ी। मोरनी पहाड़ी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन आपको इस शिवालिक श्रृंखला में देखने को मिलता है। वर्ष 2017 में हरियाणा सरकार के द्वारा इस मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में या शिवालिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, जिसका नाम क्या था, आरोग्यम सेवा। आरोग्यम सेवा को हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये आरोग्यम सेवा किससे संबंधित है, तो आप आंसर करेंगे ये मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा इसे बोला जाता है। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा इसे कहा जाता है। तो आरोग्यम जो है ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा है। तो राइट आंसर इसका क्या आया, सिरसा। नेक्स्ट बात करें, फिरोजपुर जिरका उपमंडल के 3 ओर कौन सा प्रदेश आपको नजर आता है। फिरोजपुर जिरका जो उपमंडल है, फिरोजपुर जिरका नूह जिले के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। तो इसके 3 ओर कौन सा प्रदेश या कौन सा राज्य आपको नजर आता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए फिरोजपुर जिरका जो है ना, इसके 3 ओर राजस्थान नजर आता है। आपको यहां पे ध्यान रखना है, हरियाणा के 2 ऐसे क्षेत्र है जिनके 3 दिशाओं में एक राज्य पड़ता है, यानी कि एक राज्य ने उनको 3 दिशाओं से घेर रखा है। कौन कौन सा है, पहला जो क्षेत्र है आपका नारनौल क्षेत्र, नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ जिले में आता है। दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है फिरोजपुर झिरका। दूसरे क्षेत्र का नाम क्या है, फिरोजपुर झिरका, जो कि नूह जिले में आता है। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके 3 दिशाओं से राजस्थान ने घेर रखा। बात करें राजस्थान पड़ोसी की, तो राजस्थान हमारा एक ऐसा पड़ोसी राज्य है जो सर्वाधिक, जो कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। सर्वाधिक सीमा साझा करता है, और कितनी, 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की, 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राजस्थान का पुराना नाम आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो राजस्थान का पुराना नाम आप लोगों से पूछा जाए तो आप इसका आंसर करेंगे राजपुताना इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे, राजपुताना इसका पुराना नाम हुआ करता था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ भाई। राजस्थान का हनुमानगढ़ हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। किस किस के साथ, तो आप आंसर करेंगे सिरसा के साथ, नंबर 2 पे फतेहाबाद के साथ,
नंबर 3 पे हिसार के साथ और नंबर 4 पे भिवानी के साथ। तो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। एक दिशा आप लोगों से पूछ ली जाए, राजस्थान किस दिशा में स्थित है, तो आप आंसर करेंगे राजस्थान जो है पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान जो है वो स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कितने राज्य हरियाणा की सीमाओं को छूते हैं। देखो ये इस क्वेश्चन में भी आपके कईयों के डाउट रहते हैं। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया हरियाणा के कुल पड़ोसी कितने। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के कुल पड़ोसी कितने, तो हरियाणा के कुल पड़ोसी में आपको आंसर देना है 7। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तब आपको आंसर देना है 5। अब ये दो क्या है, फिर इनमें से ये दो है आपके यूटी, केंद्र शासित प्रदेश है 2। इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर हमारा आंसर क्या आता है 7। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कितने राज्य हरियाणा की सीमाओं को छूते हैं, याद रखना राज्य की बात की गई है तो राज्य कितने छूते हैं, अभी मैंने बताया 5 राज्य। ये 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आप राजस्थान जो कि हरियाणा के पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद नंबर 2 पे उत्तर पश्चिम दिशा में आप लोग चलोगे तो आपको नजर आएगा कौन, पंजाब। उसके बाद नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश जो कि हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। नंबर 4 पे नजर आएगा उत्तराखंड भाई, नंबर 4 पे नजर आएगा आपको उत्तराखंड का देहरादून हरियाणा के कालेसर जंगल के साथ यानी कि अपनी जलीय सीमा साझा करता है भाई। जलीय सीमा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहीं से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में यमुना नदी कालेसर जंगल से प्रवेश करती है। तो ये जलीय सीमा जो है यानी कि नदी का जो पानी है और एक साइड उत्तराखंड है एक साइड हरियाणा है, तो ये जलीय सीमा इसके साथ आप लोग कह सकते हो। वैसे ये 11 किलोमीटर की सबसे कम सीमा साझा करता है, लेकिन एचएसएससी ने इसका भी आंसर जो है वो 4 ही मान रखा है, क्योंकि एचएसएससी ने ये नहीं बताया कि उत्तराखंड के साथ टच होता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये आंकड़ा दिया गया है कि हम हरियाणा के साथ 11 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और 5वां जो राज्य है आपका उसका नाम है यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश जो है वो हरियाणा के ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व दिशा में और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी सीमा साझा किए हुए हैं। तो ये 5 राज्य है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन से है, तो इनमें से एक आपका आ जाएगा चंडीगढ़ भाई, एक आपका क्या आ जाएगा चंडीगढ़ और दूसरा आपका आ जाएगा दिल्ली। एक दिल्ली और एक राजधानी यानी कि दिल्ली है जो भारत की राजधानी है और एक हरियाणा की राजधानी है जो कि चंडीगढ़ है। ये एक देश की राजधानी और एक हरियाणा की राजधानी के साथ ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा को टच करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर खालिस्तान जिले में सबसे दक्षिणी बिंदु। जैसे कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का ये सबसे उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु यानी कि ये नॉर्थ, ये साउथ, इस साइड ये ईस्ट और इस साइड ये वेस्ट। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो पंचकुला जिले में स्थित है। पंचकुला जिले का एक सापुर गांव है, वो हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो एक दोहा गांव है नू के अंदर भाई, दोहा गांव है नू के अंदर, पंचकुला में था सापुर गांव। सबसे ईस्ट डायरेक्शन की बात की जाए तो ताजेवाड़ा बिंदु है, ताजेवाड़ा गांव जो है वो सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो यहां पर आएगा चौटाला गांव भाई। चौटाला गांव जो है सिरसा के अंदर स्थित है। चौटाला गांव सिरसा जिले में जो स्थित है ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर
किस जिले में स्थित है, तो सबसे दक्षिणी छोर नू जिले में स्थित है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका नू। नू जिले की बात की जाए, नू जिले की बात की जाए, इसको मेवात पहले कहा जाता था भाई, इसको क्या कहा जाता था, मेवात पहले कहा जाता था। नू जिले की जो स्थापना की गई थी वो 4/4/5 यानी कि 4 अप्रैल 2005 में इसकी स्थापना जो की गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किस नाम से की गई थी, मेवात के नाम से की गई थी, मेवात के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसको जिला बनाने की जो घोषणा हुई थी, इसको जिला बनाने की जो घोषणा की थी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा, वो सत्यमेवपुरम के नाम से की गई थी। किस नाम से, सत्यमेवपुरम के नाम से। लेकिन वर्तमान समय में जो इसका नाम है, वर्तमान समय यानी कि इसका जो नाम कर दिया गया वो नू नाम चेंज कर दिया गया, किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नू कर दिया गया। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, नू आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो आपको हरियाणा प्रदेश में नहीं दिखाई देती। तो अरावली श्रृंखला बिल्कुल है, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में जो श्रृंखला है वो अरावली श्रृंखला है। शिवालिक की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल है। मोरनी हिल्स है, बिल्कुल है, क्योंकि ये मोरनी हिल्स शिवालिक पहाड़ियों का ही, शिवालिक श्रृंखला का ही पार्ट है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, सतपुड़ा श्रेणी जो है वो अपने हरियाणा प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है। याद रखना एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसकी सीमा 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती थी। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, तो राइट आंसर इसका कर देंगे यमुनानगर की सीमा भाई। यमुनानगर किस किस के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, इसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ, और तीसरा जो है वो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। बात करें हम पंचकुला की, पंचकुला पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात की जाए रेवाड़ी क्षेत्र की, तो रेवाड़ी, रेवाड़ी की बात करें तो ये राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। और झज्जर की बात की जाए, झज्जर भाई दिल्ली के साथ टच होता है, झज्जर जो है वो दिल्ली के साथ में टच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा, तो इसका राइट आंसर आएगा जींद भाई, राइट आंसर इसका आएगा जींद। पहली बात यह है कि इसको हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं, वो बताते हैं कि हरियाणा के बिल्कुल बीच में स्थित है जींद, इसलिए हम इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। तो ये लॉजिक उनका बिल्कुल गलत है। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार से अपना हार्ट शरीर के विभिन्न ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है, उसी तरीके से जो ये जींद जिला है ये भी हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और कितने जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री तय करता है, 7 जिलों के साथ जो है ये अपनी बाउंड्री टच करता है। इसके बाद कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जींद ऑप्शन में नहीं था, क्वेश्चन यही था हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा गया है। तो जींद की जगह पे दूसरे नंबर पर जो आप आंसर है वो रोहतक को दे सकते हो, क्योंकि रोहतक जींद के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पॉइंट क्लियर है भाई। इसके बाद सिरसा की बात की जाए, सिरसा हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है, जिसकी जो बाउंड्री है वो राजस्थान के साथ टच होती है। हिसार की बात की जाए, हिसार भी एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो पॉइंट क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थलबद्ध या भू आवेशित कितने जिले हैं। भू आवेशित या स्थलबद्ध अक्षेत्र हम किसे कहेंगे, एक ऐसा अक्षेत्र जिसके साथ कोई भी बाह्य बाउंड्री टच न करती हो। बाह्य बाउंड्री मतलब कोई भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री टच न करती हो। जैसे कि हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, टोटल 22 जिले हैं, इनमें से कितने ऐसे जिले हैं जो किसी भी बाह्य बाउंड्री को या फिर किसी अन्य राज्य को अपनी सीमा स्पर्श नहीं करते हैं। तो राइट आंसर आएगा इसका 2 जिले भाई। कितने जिले हैं, 2 जिले। तो कौन कौन से है वो 2 जिले, एक आपका आंसर आएगा रोहतक जिला और दूसरा आपका आंसर आएगा चरखी दादरी जिला, दूसरा आंसर आएगा चरखी दादरी जिला। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी बाह्य बाउंड्री या फिर अन्य राज्य को टच नहीं करते। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है,
चरखी दादरी का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, सुपर 20 सीरीज में 20 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए जो कि टॉपिक वाइज थे, हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन थे। तो इसी सीरीज को नाम है इसका सुपर 20 सीरीज। इसी सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं रेगुलर बेस पे। डेली आपको 20 क्वेश्चन की जो ये सीरीज है वो नोबल एकेडमी नरवाना के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, विशेषकर ये जो जानकारी है वो 11th और 12th के बच्चों के लिए है। 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ये जानकारी है। जानकारी क्या है कि जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ 11वीं और 12वीं करते हैं, लेकिन नोबल एकेडमी नरवाना के साथ जुड़कर आप स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि नॉर्मली बेस पे हम लोग तैयारी करवाते हैं एचएसएससी की, एसएससी की, रेलवे की, तो इस स्कूलिंग के साथ साथ आप इन सभी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। हमारे साथ जुड़कर इस स्कूल तो होगा ही होगा और अच्छे मार्क से आपकी परसेंटेज बनेगी, साथ साथ आप कोचिंग भी स्पेशल कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होगी। उसी सेशन के अंदर स्कूल के साथ साथ कोचिंग आपकी कंप्लीट होगी, जिससे आप बाकी के बच्चों से 2 कदम आगे रहेंगे। तो और इसी के साथ साथ हमारी जो नोबल एकेडमी नरवाना है वो स्पेशल एनडीए बैच, स्पेशल एनडीए के रिगार्डिंग भी यहां पर तैयारी करवाई जाती है। स्पेशल बैच चलते हैं और प्रत्येक 10 से 15 दिन के बाद कोचिंग के लिए यहां पर बैचेस स्टार्ट होते हैं और एक अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ यहां पर तैयारी करवाई जाती है। तो एक बार दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं यहां से कॉन्टैक्ट करें या फिर नियर विश्वकर्मा चौक नोबल एकेडमी विजिट करें। धन्यवाद। जय